प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लास में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, यानी कि एक्सरसाइज 4.4 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ आप लोग को मालूम होगा कि त्रिकोणमिति भी शुरू हो गई है, यानी कि दोनों चैप्टर साथ में लेके चल रहे हैं। आप लोग को रोजाना यानी कि रेगुलरली देखना है, ठीक है। देखिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेकिन कब? यदि मूल का अस्तित्व हो, यानी मूल का अगर अस्तित्व होगा तभी क्या करेंगे, हम मूल का प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो मूल का प्रकृति ज्ञात हम नहीं करेंगे। तो मूल की प्रकृति किसको बोलते हैं? तो मूल का प्रकृति मतलब वो एक्स का मान, यानी गुणनखंड करके जो एक्स का मान निकालते थे या द्विघात सूत्र का उपयोग करके जो एक्स का मान निकालते थे, उसी को बोलते हैं मूल की प्रकृति, ठीक है। बाकी अस्तित्व बोलते हैं डी का मान को, यानी अगर जीरो से बड़ा आता था डी का मान या जीरो के बराबर आता था तो अस्तित्व क्या होगा। लेकिन अगर जीरो से क्या होगा, छोटा होगा डी का मान, तो अस्तित्व होगा नहीं होगा। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो मूल का प्रकृति हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस द्विघात समीकरण को पहले अस्तित्व निकालेंगे, ठीक है। यानी अस्तित्व है या नहीं है। यदि अगर अस्तित्व होगा तब क्या करेंगे, हम मूल की प्रकृति भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। हल देखिए, तो मूल का प्रकृति कैसे अस्तित्व कैसे निकालते थे? तो उसका फॉर्मूला था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला था, यहाँ से तो यही था। देखिए यहाँ पे तो d बराबर कितना होगा, तो b कितना है, -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर है -4 है, 4 इंटू ए है, तो ए का मान कितना है, 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, फिर सी है, सी का मान कितना है, 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5। अब इसको हल कीजिए तो डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 चौका 20 और 20 दूनी 40, यानी कितना आ गया, -40 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 है ना, 40 आ गया। तो जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो 40 में अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा, -31। तो बताइए ये जो -31 आया है, क्या ये जीरो से बड़ा है कि छोटा है? तो जीरो से क्या है, छोटा है। तो जब डी का मान जीरो से क्या आ गया, छोटा आ गया। जब जीरो से छोटा आ गया तो इसका अस्तित्व होगा नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। यदि अगर मूल का अस्तित्व ही नहीं हुआ तो प्रकृति ज्ञात करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं है या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एक्स का मान हमको नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो डी का मान आ गया वो माइनस में आ गया। जब माइनस में आएगा तो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें हमको के का मान निकालने के लिए कह रहा है कि के का ऐसा कौन सा मान देंगे, ठीक है, कि इसको डी का मान निकालने पर क्या आना चाहिए, मूल बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान क्या हो, 0 हो, है ना। यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर बराबर होगा यदि डी बराबर क्या हो, 0। आपको मालूम है ना, जब डी का मान अगर 0 आता है तब क्या आता है, मूल बराबर होता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, हम के का मान निकालेंगे। यानी कि बताइए डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर क्या है, 0। क्या लिखेंगे, बराबर 0। इतना समझ आया। चलिए अब b का मान कितना है इसमें, तो b का मान k है, तो क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, k का स्क्वायर। फिर माइनस है तो -4 है, 4 इंटू a है, a कितना है, 2 है, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू c है, c कितना है, 3, लिखेंगे 3 बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए k का स्क्वायर क्या होगा, k² होगा -4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर कितना है, 0। तो बताइए के बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर सॉरी k² होगा, यहाँ पे ये माइनस में है, एक अंक पे इस 24 को 0 के उधर भेजेंगे, यानी कि बराबर के उस साइड में भेजेंगे, तो कितना होगा, 0 + 24 होगा। इधर माइनस में है, उधर कितना प्लस में आ जाएगा, यानी बराबर को उधर भेजने प्लस में आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे k² बराबर कितना होगा, तो सिर्फ 24 होगा, यानी कि 24 और 0 जोड़ेंगे 24 होगा। तो बताइए यहाँ पे k बराबर कितना होगा, √24 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, क्योंकि रूट स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, √24। अब 24 से निकालिए रूट को, तो कितना होगा, देखिए तो 24 का अभाज्य खंड कीजिए, तो कितना होगा, 12 6 2 तिया 6। तो यानी के बराबर ले सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। बताइए इस 24 को हम अभाज्य खंड किए, उसका जो गुणनफल है यहाँ पर लिखे, 2 2 2 3 है, 2 2 2 3 लिख लिए। तो ये दोनों क्या बन रहा है, पेयर, तो ये दोनों निकल जाएगा, यानी कि के बराबर हो जाएगा 2√6। यानी ये दोनों में से एक निकल जाएगा, बचा ये दोनों, इन दोनों गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 2√6 आ गया। तो बताइए के का मान कितना आया, 2√6 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ के स्थान पे अगर हम 2√6 रखेंगे और इसका हम डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चेक करना नहीं है, बाकी अगर आप करना चाहते कर सकते हैं साइड में। बस इतना ही कहा है कि इसमें आपको के का मान निकालना है। तो के का मान कैसे निकालेंगे, फिर समझिए के का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डी किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद डी का फॉर्मूला ये होता है बराबर 0। बाकी जो मान है इसमें से यहाँ रखेंगे, उसे के का मान निकालेंगे आसानी से। आए बस समझ में क्वेश्चन क्या कहता था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान आपको ज्ञात करना है इस द्विघात समीकरण में कि मूल क्या हो, बराबर हो। और आपको मालूम है कि मूल तभी बराबर होता है जब डी का मान क्या हो, 0 हो, 0 के बराबर हो। इसलिए हम लिखे हैं मूल बराबर होगा यदि डी बराबर क्या होगा, 0। उसके बाद डी का फॉर्मूला रखें, उससे हम के का मान आसानी से निकाल लिए। बस इतना ही करना है, ठीक है। उसी तरह से इसका 2 नंबर होगा, ठीक है। 2 नंबर आप कर लीजिए ना। यहाँ पर देखिए 2 नंबर थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 नंबर में थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है kx × x - 2 + 6 बराबर 0। ये 2 नंबर। तो यहाँ देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप गुना कीजिए अंदर में, ठीक है। गुना कीजिए, देखिए kx को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, kx² हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको इसको गुना करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ना देखिए प्लस इंटू माइनस, -2 × k, 2k, x है तो x आ जाएगा, +6 तो +6 बराबर 0। देखिए अब इस रूप में आ गया ना। अब आगे आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी यहाँ पर पहले आपको गुना करके इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा। तो आराम से यहाँ लेके आ गए हैं, अब आगे आप कर सकते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ड यहाँ पे है बगिया। बगिया का मतलब हुआ बाग। क्या आम का जो बगीचा होता है ना, उसके बारे में बोल रहा है। क्या एक ऐसी आम की जो बगीचा होती है वो बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात क्या करने वाला है? लंबाई और चौड़ाई। क्या यह हमको मालूम है? नहीं है। जब नहीं मालूम उससे कुछ हमको मानेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। किससे? चौड़ाई से। यानी अगर हमको चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो लंबाई आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कह रहा है कि जो चौड़ाई जो होता है वो दुगनी है। किससे? लंबाई से। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो मानेंगे माना चौड़ाई, माना आम, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या मानेंगे? x मीटर। तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई की बात करेंगे यानी कि लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा? 2x होगा। दुगनी मतलब दो गुना, इसलिए दो क्या कर दिया? गुना कर दिए हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? यानी एक आम का मान लीजिए बगीचा है, क्या वो बगीचा बनाना संभव है जब यानी मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई 2x होगा। मतलब कैसे चेक करेंगे बनाना संभव है कि नहीं है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बनाना संभव है या नहीं है। अगर बनाना संभव होगा तभी उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अगर बनाना संभव नहीं होगा तो लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, आप कैसे मालूम करेंगे कि बनाना संभव है? तो आपको मालूम होगा, जब d का मान अगर हम निकालते हैं, अगर 0 से क्या होता है? d का मान बड़ा होता है या d का मान 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? मूल का अस्तित्व होता है। इसका मतलब हुआ कि मूल का कोई ना कोई आंसर होगा, है ना, कोई ना कोई जवाब होगा, उसी को बोलते हैं अस्तित्व। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। अगर d का मान निकालने पर 0 से बड़ा आ गया d का मान या 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब कि क्या आम की जो बगिया है वो बनाना क्या होगा? संभव होगा। अगर नेगेटिव अगर आ जाएगा तो संभव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो d का मान निकालने से पहले हमको कुछ समीकरण चाहिए पहले, तो इसी से समीकरण निकालेंगे। अभी देखिए, तो क्षेत्रफल क्या दिया है? 800 मीटर। तो आपको मालूम है कि जो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आम की बगिया। आम की जो बगिया होगा कैसा होगा? आयताकार होगा, है ना। तो आयताकार जब होगा तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ भी क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना है? 800 मीटर स्क्वायर, है ना, इतना है। तो बताइए यहाँ पे लंबाई कितना है? लंबाई x मीटर है, यहाँ पे लिखेंगे x मीटर इंटू चौड़ाई कितना है? इसको भी मीटर ही कर दीजिए। तो कितना है? 2x मीटर है ना। x मीटर है और यहाँ पे 2x मीटर है, बराबर कितना होगा? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक अंक यहाँ से मीटर भी हटा दीजिए। ठीक है, मीटर हम बाद में इसको लगा देंगे। ठीक है, अभी मीटर फिलहाल हटा दीजिए और बाद में लग जाएगा। अब गुना कीजिए, यहाँ x आ गया, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 800 है तो 800। तो बताइए x स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो 800/2। ठीक है, और काटेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा? 400। यानी कि x स्क्वायर बराबर आ गया 400। यही ना। एक चीज़ यहाँ पे देखिए,
यहाँ तो हमको डी का मान निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ जाए। यानी कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसका मतलब कोई भी संख्या का स्क्वायर जो करते हैं क्या 400 नहीं आता है। जैसे 20 का अगर स्क्वायर करेंगे 400 आएगा ना, इसका मतलब 400 आएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, सही है। जैसे 20 का स्क्वायर करते हैं कितना होगा, 20 का कितना होता है तो 400 होगा। तो ठीक उसी प्रकार यानी कि ये सही है ना, ये लिखा हुआ, इसका मतलब डी का मान निकालने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ऐसे ही हो गया। तो बताइए यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा, रूट आएगा। यहाँ पे स्क्वायर अगर हम हटा देंगे यहाँ क्या आ जाएगा, रूट। तो बताइए एक्स बराबर कितना होगा, यहाँ होगा एक्स बराबर प्लस माइनस 20 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 20। तो प्लस भी होगा माइनस, क्योंकि जब रूट से जब भी कोई संख्या निकलता है तो प्लस और माइनस के साथ में। तो बताइए यहाँ एक आ गया कितना, एक्स बराबर 20 मीटर कॉमा एक्स बराबर माइनस 20 मीटर, ये आ गया, है ना। तो बताइए क्या हम यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो किसको लेंगे, तो हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिए माइनस कभी भी निगेटिव, कभी भी बोले हैं कि इतना मीटर होता है, निगेटिव कभी भी होता है। इससे अगर कोई चीज़ ऐसा, ये आयत है, कभी बोलेंगे इसका जो भुजा है वो 2 मीटर होगा, सॉरी माइनस 2 मीटर होगा, नहीं बोलते, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं ना, इसलिए निगेटिव मान नहीं होगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। किसको लेंगे, एक्स बराबर 20 मीटर। तो एक्स किसको माने थे हम, चौड़ाई को, मतलब कि चौड़ाई कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, चौड़ाई 20 आ गया। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई यहाँ पर 2x है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 20 है, एक्स के स्थान पे क्या लेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर होगा 2 इंटू 20, क्योंकि यहाँ पर 2x है, सॉरी यहाँ चौड़ाई होगा, लंबाई नहीं, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ चौड़ाई, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ होगा लंबाई, ठीक है। क्योंकि चौड़ाई x था तो x से कितना आया 20, तो 20 क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, ठीक है, यानी वो बागिया का। उसके बाद लंबाई कितना है 2x है, तो 2 इंटू एक्स के स्थान में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, तो 20 लिख दिए। तो लंबाई कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि 40 मीटर निकल गया लंबाई चौड़ाई। इसमें डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो ये मान संभव है ना, कभी मतलब कि 20 का स्क्वायर, मतलब इस किसी का भी स्क्वायर 400 आता है ना जी, यानी कि 20 का आ जाएगा ना, इसका मतलब मान क्या होगा, संभव होगा, ठीक है। तो इसमें डी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही होगा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो पर चेक करना है क्या ये जो अभी जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्या ऐसा संभव है। तो संभव है या नहीं चेक करने के लिए हमको डी का मान पहले निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु, मतलब 2 ऐसा कोई मित्र है जिनका अगर आयु जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 वर्ष होगा। तो उसी तरह 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु, मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु जो था दोनों का गुणनफल कितना था 48 था, ठीक है। यानी 4 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों का अगर आयु हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 48, ये पहले की बात है, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन कह रहा है पहले इसको हमें लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या ज्ञात करने का है, उनकी वर्तमान आयु। तो 2 मित्रों की बात कर रहा है, अगर हमको एक मित्र का मालूम हो जाएगा दूसरा मालूम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर समझिए पहले क्वेश्चन, मान लीजिए 2 मित्र है, एक का उम्र है 10 वर्ष और दूसरा कितना है 20 वर्ष है। यानी 2 मित्र है, एक मित्र का आयु कितना है 10 और दूसरे का कितना है 20। तो दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों मिलाकर होगा कितना 30, यही ना। उसी तरह यहाँ पे है 2 मित्रों की आयु का योग कितना दिया 20, उसी तरह यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि एक मित्र का आयु 10 वर्ष है और दूसरा का 20 है। अब मान लीजिए इन दोनों में
इन दोनों में, ठीक है, पहली वाली मित्र का हमको मालूम है कितना, 10 वर्ष। ये 20 जो ये हमारे हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो 30 वर्ष होगा। यानी कि दोनों का योग कितना होगा, 30 होगा। और पहली मित्र का हमको मालूम है 10, दूसरे कितना होगा, तो 30 में 10 घटाएंगे तब ना 20 होगा। इसका मतलब अगर हमको एक मित्र का मालूम हो जाएगा, ठीक है, दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, 20 में उतना घटा देंगे। चलिए, तो पहला मित्र, एक मित्र मानते हैं, माना एक मित्र का आयु, एक मित्र का आयु बराबर x वर्ष, मान ली x वर्ष मान ली। चलिए, तो दूसरी मित्र क्या होगा बताइए, तो दूसरा मित्र का आयु बराबर, तो 20 में कितना घटाएंगे, x घटा देंगे, माइनस करेंगे ना, अभी जो पहले किए थे उसी प्रकार। यानी पहले की मित्र x वर्ष है, दूसरे कितना होगा, तो जितना का योग है उसमें से अगर पहली वाला घटा देंगे, जो आएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब आगे, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले। तो देखिए यहाँ पे, तो एक मित्र, या यहाँ पर पहली मित्र कर दीजिए, एक मत कीजिए, यहाँ पहला कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पहली कर दीजिए, यहाँ कर दिए दूसरी मित्र, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। माना पहली मित्र की आयु x वर्ष और दूसरी मित्र का आयु 20 माइनस x, यहाँ वर्ष कर दीजिए साइड में, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि घटाएंगे, 4 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो देखिए पहली 4 वर्ष पूर्व पहली मित्र की आयु, पहली मित्र की आयु बराबर कितना होगा बताइए, x माइनस 4 होगा ना। यानी कि ये जो पहली मित्र का जो आयु मतलब अभी जो है x है, तो पहले कितना होगा, मतलब 4 वर्ष पहले, तो x माइनस कितना कर दिए, 4 कर दिए। एक चीज़ के हम लोग करना भूल गए, यहाँ वर्तमान करना था, है ना। माना पहली मित्र का वर्तमान आयु, यहाँ आप लोग वर्तमान कर दीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे वर्तमान कर, यहाँ भी वर्तमान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान इतना है। तो 4 वर्ष पहले कितना होगा, इसलिए पहले में से वर्तमान में से पहले हम क्या किए, माइनस कर दिए, तो x माइनस कितना हो गया, x माइनस 4 वर्ष। ये हुआ 4 वर्ष पूर्व का पहली मित्र का। अब दूसरी मित्र करेंगे, यहाँ देखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरी मित्र की आयु बराबर, तो कितना है, वर्तमान कितना है, 20 माइनस एक्स है, कितना है, 20 माइनस एक्स है, और 4 और क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कितना होगा, तो अगर 20 में 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स वर्ष हो जाएगा। आए बात समझ में। चलिए अब फिर कह रहा क्वेश्चन कि का गुणनफल 48 था, यानी इन दोनों का, ये वाला का और ये वाला, यानी कि पहली मित्र का और दूसरी मित्र का गुणनफल कितना है, 48। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 4, x यहाँ करते हैं प्रश्न से कितना है, x माइनस 4, यह पहली मित्र का इंटू दूसरी मित्र कितना आ गया, 16 माइनस x बराबर कितना होगा, 48। यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 48 है। आए बस समझ में, इतना कर लिए। अब इन दोनों गुना करेंगे। चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए, ऊपर वाला पहले, ठीक, इसको थोड़ा मिटाएंगे ऊपर में। चलिए अब इसको गुना कीजिए, तो पहले क्या करेंगे, 16 x को 16 से गुना करेंगे, कितना होगा, तो 16x हो जाएगा, ठीक। फिर इसी x को x से करेंगे तो यहाँ इन प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इस x का काम खत्म हो गया, अब आया 4। अब देखिए पहले माइनस इंटू प्लस, माइनस और 16 कितना होता है, 64। फिर देखिए इधर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 4 इंटू एक्स, 4x बराबर कितना है, 48। यहाँ भी क्या होगा, 48, ठीक है। चलिए
अब देखिए पहले इसको लिखिए -x², यानी सजा के लिखना है, ठीक है। पहले इसको लिखिए ये वाले को। अब देखिए 16x और 4x से कितना होगा, +20x होगा, है ना। 16 4 20, उसके बाद कितना -64, इसको भी इधर लाइए, कितना होगा -48, बराबर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 हो गया। देखिए इधर -x² + 20x। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा दोनों आदमी। जोड़िए 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, बराबर कितना हो गया, 0। अब ये माइनस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लें कितना होगा, x² - 20x, यानी ये प्लस माइनस बन जाएगा, और ये माइनस क्या बनेगा, +112 बराबर 0। और ये माइनस गुणा में है, उधर किस में चला जाएगा, भाग में, यानी कि कोई वैल्यू होगा ही नहीं, सिर्फ हो जाएगा x² - 20x + 112 बराबर 0, क्योंकि जो 0 होता है वो प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। द्विघात समीकरण तो आ गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये भी कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये स्थिति संभव है। अगर संभव होगा तभी हम वर्तमान आयु निकालेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल भाई डी का मान निकालना है। क्या निकालना है, डी का मान। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac, ये होता है। देखिए यहाँ पे तो d बराबर कितना होगा, b² है ना, तो b कितना है इसमें, देखिए माइनस कितना है 20, माइनस यहाँ लिखेंगे -20, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है -4 है 4 इंटू a है, a कितना है कुछ नहीं तो 1, क्या है 1 इंटू c कितना है 112, यहाँ लिखेंगे 112, ठीक है। देखिए d बराबर हो जाएगा तो -20 का आंसर कितना होगा 400, है ना, यानी कि ये माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 112 को 1 से गुना करेंगे 112 ये होगा, फिर 112 को 4 से गुना कीजिए, देखिए कम कीजिए तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 112 को 4 से गुना कीजिएगा तो 448 होगा, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना होगा -48 होगा क्योंकि बड़ा ये है, इसके आगे माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 448 में 4 से घटाएंगे सिर्फ 48 बचेगा। अब देखिए जो 48 जो आया है, -48 जो आया है, ये क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से क्या है वो छोटा है, 0 से छोटा, यानी कि डी का जो मान आया 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। जब 0 से छोटा होगा इसका मतलब मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि इस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं होगा। जब मूल ही नहीं होगा तो आगे नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डी का मान नेगेटिव आ गया, इसीलिए। आया बात समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही करना, आगे कुछ नहीं करना है। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर देते हैं, इसको नोट कीजिए पहले आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये बताइए जो पार्क जो होता है वो कैसा होता है, किस टाइप का होता है। तो पार्क जो होता है वो आयत टाइप, किस टाइप का होता है, आयत देखें ना इसे, ये क्या है आयत है ना, यानी कि सामने का भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका सामने वाला कौन है, ये है, बराबर है। इसका सामने वाला कौन है, ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी सामने का इसका भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है, वो आयत कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो एक पार्क के बारे में बोल रहा है, तो पार्क का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे हम आयत के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है उसको पहले हम एक्स और वाई कुछ मान लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई में निकालने कह रहा है, तो सबसे पहले मानिए यहाँ पे लिखेंगे हल माना पार्क का लंबाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में सब कुछ दिया है, और पार्क का चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर y मीटर मान लीजिए। अब देखिए
क्षेत्रफल कितना है 400, कितना है 400। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए कि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई। वही चीज़ यहाँ पार का समझ मतलब क्या समझेंगे आयत के बारे में, ठीक है। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x, यहाँ लिखेंगे x गुना चौड़ाई कितना है y, लिखेंगे y बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आए बात समझ में। यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई किसका होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का होता है। इसीलिए यहाँ पर x गुना y लिखे, यानी कि लंबाई x है x लिखे, चौड़ाई y है तो y लिखे, दोनों गुना किससे बराबर कर दिए 400 मीटर स्क्वायर का। ठीक, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए फिर एक चीज़ और है, इसमें कह दिया है कि परिमाप कितना है 80 मीटर, यानी कि परिमाप कितना है, परिमाप बराबर है 80 मीटर। वीडियो आ रहा है क्लियर, पूरा वीडियो क्लियर है। चलिए, तो परिमाप आयत जो होता है उसका परिमाप का क्षेत्रफल क्या, सॉरी परिमाप जो होता है उसका क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगा 80। आया बात समझ में। यानी जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बताइए 2 इंटू लंबाई कितना है जी x है, प्लस चौड़ाई कितना है तो y है, बराबर कितना होगा 80, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस y बराबर कितना होगा, तो 80 बटा ये 2 गुना में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, काटेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि x प्लस y बराबर कितना आ गया 40। यह हो गया समीकरण आपका 2, ठीक है। यानी एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे आया, एक अंक कीजिए ना। अभी समीकरण 2 मत कीजिए, एक कम कर लीजिए। इससे या तो x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए x का ही मान निकाल लेते हैं। तो बताइए x बराबर कितना होगा, तो 40 माइनस y होगा। अब इसको समीकरण 2 कर लीजिए। यानी कि x जगह पे है, सिर्फ इस y को उधर भेज दिए, ये समीकरण 2। ऐसा इसलिए किए हैं, ये जो x का मान है इसको किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना, इसमें। चलिए x का मान समीकरण अगर इसमें रख देंगे तो आसानी होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 यही वाला है। तो x के स्थान में क्या रखेंगे 40 माइनस y, क्या लिखेंगे 40 माइनस y रखेंगे x के स्थान पे। फिर गुना है तो ब्रैकेट देखिए y है, यहाँ क्या लिखेंगे y बराबर कितना है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400। आई बात समझ में। यानी यहाँ x इंटू वाई है ना, तो x के स्थान पे ये रख दिए हैं 40 माइनस वाई को, ठीक है। और y ही है। अब सिंपल गुना कर दीजिए। देखिए 40 को y से गुना करेंगे कितना होगा 40y होगा, फिर माइनस इंटू प्लस होगा, तो माइनस सॉरी पहले इसको किए हैं 40 इंटू वाई के 40y हो गया। अब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और y को y सॉरी माइनस से होगा ना। यानी कि देखिए समझिए पहले y यहाँ कितना इसके आगे माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए हम माइनस होगा, ठीक है। और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा, बराबर कितना है 400। यहाँ कितना आ जाएगा 400। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे से माइनस क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो कितना ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी सिर्फ क्या आएगा y स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, है ना, बराबर कितना होगा 400। यानी हम जो कॉमन लिए हैं इन दोनों से लिए हैं, ये माइनस हम बाहर निकाले हैं, तो ये माइनस ये वाई स्क्वायर क्या बन गया प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और ये प्लस क्या बन गया माइनस, बाकी जो जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। वीडियो आ रहा क्लियर पूरा कंप्लीट। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको पहले नोट कीजिए बड़ा फटाफट तेजी में। चलिए अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। ये क्या है वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर माइनस 40y बराबर एक काम कीजिए, ये इधर है गुना में, अगर इधर भेजेंगे किसमें भाग में आ जाएगा, यानी कि कितना होगा माइनस 400 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 400। आए बात में कैसे आ गया, ये गुना में है अभी, इसको बराबर को उधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, भाग में कोई नहीं तो 1 है तो -1 होगा,
फिर वो माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो माइनस कितना होगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 40y, और इसको उधर लाइए, बराबर किस साइड लाइए, कितना होगा प्लस 400 होगा, बराबर कुछ नहीं तो 0। तो देखिए अब ये द्विघात समीकरण आ गया आराम से। जब द्विघात समीकरण आ गया तो अब हल कर, यानी कि x और y का मान निकालने से पहले अब क्या करना पड़ेगा, हमको पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये संभव है। यहाँ क्या कहा है, क्या परिमाप इतना और इतना एक पार्क का बनाना संभव है, तो संभव है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, यानी कि डी का पहले मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी तैयारी में फटाफट। चलिए अब पहले क्या करना पड़ेगा, हमको डी का मान पहले हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डी का पहले मान निकाल लें, तो इधर यहीं पर निकालिए। देखिए तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ पे बी कितना है, बी -40 है, तो -40 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस है, -4 है, 4 इंटू ए है, ए कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इंटू सी है, सी कितना है 400, क्या लिखेंगे यहाँ पे 400 लिखेंगे। आई बात समझ में, चलिए आगे इधर। तो देखिए डी बराबर 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर 400 हो जाएगा ना, 400 होता है ना, देखिए चेक कर लीजिए एक बार। 40 का स्क्वायर, हाँ 400, सॉरी 400 बोलते हैं, 1600 कितना होगा, 40 का अगर स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1600। ठीक, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस होगा, और 400 को 1 से गुना करेंगे 400 ही होगा, फिर इसी 400 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। ठीक, कितना हो गया, 1600 हो गया। तो बताइए डी बराबर कितना होगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए डी बराबर 0 आ गया, मतलब मूल क्या होगा, बराबर होगा, यानी पार का बनाना क्या होगा, संभव होगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं आया है। जब नेगेटिव आएगा तब बनाना संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं बल्कि 0 आया है, इसका मतलब संभव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए अतः पार्क बनाना संभव है। ठीक है, जब पार्क का बनाना संभव है तो अब क्या करना है, हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कैसे, उसी फार्मूला से, यानी कि x बराबर, यानी कि देखिए यहाँ तो आप दो काम कर सकते हैं, या आप गुणनखंड विधि से कीजिए या आप द्विघाती सूत्र से। तो जब आप डी का मान निकाल ही लिए हैं द्विघाती सूत्र से कर लीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए x बराबर क्या होगा, तो -b कितना है 40 है, -40 है, तो एक माइनस यहाँ फार्मूला का है, तो क्या होगा माइनस इंटू -40 होगा। ठीक, एक माइनस यहाँ का और ये दूसरा माइनस यहाँ से है। ठीक है, फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बार बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे डायरेक्ट 0 आप रख दीजिए, या तो आप हल कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ है ना, अभी जो निकाले हैं वही चीज़ यहाँ पर आया है 0 ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 रख देंगे, यानी कि रूट अंडर 0। ठीक है, बाई 2 इंटू ए का मान कितना है जी, तो ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे। ये आपको दिखाई पड़ रहा है सब क्लियर पूरा, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक काम कीजिए, देखिए इसको हम ऊपर ही करते हैं, थोड़ा जगह यहाँ पर कम है, देखिए इधर हो जाएगा इस साइड में। देखिए x है तो x बराबर, यहाँ देखिए फिर दोबारा मान रख रहे हैं, -b है ना, क्या है -b, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और b कितना है तो -40 है, यहाँ लिखेंगे -40। ठीक, फिर प्लस माइनस, और इसके स्थान पे डायरेक्ट क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, क्योंकि ये d के बराबर होता है और d 0 आया है। फिर बाई 2a होता है तो 2 लिखेंगे, इंटू a के स्थान पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि 40 होगा। ठीक, और इस 0 का रूट 0 का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, हटाइए उसको, बाई 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 काटेंगे कितना हो गया 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ये जो x का जो मान निकला है वो क्या आया, तो x क्या है, लंबाई है, यानी कि वो जो पार्क है उस पार्क का लंबाई कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। जब पार्क का 20 मीटर आ गया, ठीक है, तो चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ 20 रखेंगे, आराम से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, पर इसको आप नोट कीजिए एक बार। ठीक, चलिए अब निकालते हैं इसका।
चौड़ाई। देखिए यहाँ लिखेंगे अतः पार्क का लंबाई बराबर 20 मीटर। लंबाई तो निकल गया, अब चौड़ाई निकालिए। तो देखिए चौड़ाई बराबर कितना माने हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए चौड़ाई निकालने के लिए क्या है, x इंटू वाई है ना। इस x का मान यहाँ रखेंगे, कितना होगा देखिए 40 इंटू वाई बराबर कितना होगा 400, क्योंकि x का मान हमको मालूम हो गया है। उसी x का मान हम समीकरण किस में रख दिए, एक में रख दिए, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ 40 हो गया, इंटू वाई है तो इंटू वाई रहेगा बराबर 400। तो बताइए y बराबर कितना होगा, तो 400/40। तो ये 0 0 कट जाएगा, और इससे भी काटिए 4 कम 4 4 कम 4 और 0, यानी कि y बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या हो गया, चौड़ाई होगा किसका, पार्क का। आया बात समझ में। यहाँ लिख दिया अतः पार्क का चौड़ाई बराबर 10 मीटर। आया। तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कल जो शुरू करेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि 4.4 कंप्लीट आपका हो गया है। अब कल से शुरू करने चले जा रहे हैं समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी चैप्टर 5 आपको शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और उधर से आपको चैप्टर 8 चल ही रहा है साथ में, तो बहुत जल्दी पूरा किताब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए आप। बाकी जितना भी बताते हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज कीजिएगा, आप भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, बाय।